अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। रियल इस्टेट माफिया, द डेवलपर्स चैप्टर, हाउसिंग सोसाइटीज़। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। पाकिस्तान के अंदर हमने बहुत से ट्रेंड देखे। एक ट्रेंड था कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना है भैया बच्चे को, या फिर अल्फा ब्रावो चार्ली के बाद बच्चे को डालना है आपने फ़ौज के अंदर। उसके बाद MBA करने का ट्रेंड आया और इस वक्त IT का बेशुमार ट्रेंड है। वैसे अकाउंट्स का भी रहा है बीच के अंदर। उसके अलावा बिजनेस के अंदर भी हमने बेशुमार ट्रेंड्स देखे। शुरू में हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे जाता था। डॉक्टर बन गए तो चलो यार प्राइवेट क्लिनिक भी हो सकता है। फिर हर किसी ने सोचा कि यार बिजनेस के अंदर ही फ़ायदा है, मोबाइलों का काम करते हैं भाई। लोगों ने मोबाइलों का काम किया। फिर उसके बाद लोगों ने सोचा कि भाई CNG स्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, पेट्रोल पंप में इतना नहीं है, चलो कहीं पर भी ज़मीन लो और CNG स्टेशन डाल लो क्योंकि सस्ता फ्यूल है। और फिर CNG स्टेशन का मामला भी जब ख़त्म हुआ तो लोग इस तलाश में थे कि यार अब क्या करें, और लोगों को मिला रियल इस्टेट। और रियल इस्टेट के अंदर हर कोई कुछ ना कुछ काम करने लग गया। सबसे पहले लोग बनना शुरू हो गए डीलर कि यार चलो मरते क्या ना करते, कुछ ना कुछ काम तो मिलेगा, काम करेंगे। डीलर बनने के बाद उनको ये समझ आया कि यार जब मार्केट डाउन हो जाती है तो ये हवाई रोजी नहीं चलती, कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। तो लोगों ने शुरू किया रेंट का काम। रेंट का काम डेड मार्केट के अंदर भी चलता है। फिर जब रेंट का काम भी कुछ डाउन हुआ तो लोगों को ये समझ आया कि यार कंस्ट्रक्शन करो, घर बनाओ और घर बना के बेचो, और एक के साथ एक घर शुरू करो फिर दूसरा करो, और फिर इस तरीके से आप सर्कल चलाते रहें तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी रकम भी मिलेगी और उसके अलावा आप मसरूफ़ भी रहेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन के बाद लोगों को ये समझ आया कि यार घरों में इतना पैसा नहीं है, ये इमारतें बनाने में बड़ा फ़ायदा है। और इमारतें बनाने के बाद लोगों को समझ आया कि नहीं भैया नहीं, हाउसिंग सोसाइटी बना के बेचो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर हाउसिंग सोसाइटी के बाद भी लोगों को ये समझ आया कि ज़रूरी नहीं है कि आपने हाउसिंग सोसाइटी लोगों को डिलीवर करनी है, बस वादा बेच दो और वादा बिकेगा। इस टाइम के ऊपर हम बेशुमार नई हाउसिंग सोसाइटीज़ को देख रहे हैं। अगर आप रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट को जाके चेक करें तो आपको ये पता चलेगा, या CDA की वेबसाइट को चेक कर लें कि बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जो कि अभी इलीगल हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो कि इन प्रोसेस में, और बहुत कम ऐसी हाउसिंग सोसाइटी मिलती है कि जिसको NOC मिला हुआ है और उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट भी हुई है और आप अपना घर भी बना सकते हैं। मलिक रियाज को देखने के बाद और उसकी ग्रोथ को देखने के बाद कि कैसे एक ठेकेदार से बंदा एक हाउसिंग सोसाइटी का ओनर बन जाता है और पाकिस्तान के बिल्कुल एलीट के अंदर शामिल हो जाता है कि भाई उसने कह दिया तो चलो मान लो जैसे भी कहता है, और हर काम पहियों से चल पड़ता है। तो अगर ये बनना है तो हाउसिंग सोसाइटी बनानी पड़ेगी। हाउसिंग सोसाइटी इस टाइम के अंदर चंद चीज़ें उसके अंदर हमें नहीं मिलती और हमें चंद चीज़ों की सर्टेनिटी चाहिए एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। हम सबसे पहले सर्टेनिटी या इस चीज़ पे सर्टेन होना चाहते हैं कि यार उसके पास ज़मीन हो, डेवलपर हो, वो कितनी नंबर ऑफ फाइल्स बेचेगा इस मार्केट के अंदर, क्या उसके पास NOC या किसी किस्म की लीगैलिटी है, या फिर उसके साथ पेटेंट लोग काम करने वाले हैं, या फिर वो खुद कितना पेटेंट आदमी है जो हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है। मैं आपको एक ऐसी एक कहानी सुनाता हूँ और मेरे साथ ये पेश आई है। एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी कि जिसका बहुत ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर, यानी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर दफ्तर मौजूद था। एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के जिसके दीनदार ओनर्स की भरमार थी। एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के जिसके वर्कर्स भी इतने ज़बरदस्त कि आप उनसे बात करें तो दिल खुश हो जाए कि यार इस दफ्तर के अंदर वाकई पढ़ी लिखी लौट है और ये लोग हमसे धोखा नहीं करेंगे। एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी कि भाई जिसके पास ज़मीन के सिर्फ एग्रीमेंट्स थे। एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो कि आपको अपनी ज़मीन पे ले जाके दिखा नहीं सकती थी कि भाई हमारे पास क्या है, ना फिर उनके पास कोई वीडियो थी ना कुछ था कि यार ये हमारी लोकेशन है, बस हाँ फलाने लोकेशन के ऊपर हमारे पास ज़मीन है, हमारी सोसाइटी का फलाना नाम है। नाम भी ऐसा कि आपके दिल को छू जाए और आप कहें कि भाई इसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करना है, मुनासिब भी है और दिल के करीब भी। एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी कि जिसके ऊपर अनलिमिटेड नंबर ऑफ फाइल्स बेचने के लिए तैयार हैं, और फाइल्स भी कैसे कि भाई तुम आओ 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो और 1 करोड़ रुपए के ऊपर इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहला इन्वेस्टर वो जो मार्केट के अंदर फाइल्स पिक करे और फिर सब डीलर्स हायर करे और मार्केट के अंदर उस सिलसिले को बेचने की कोशिश करे। वो सोसाइटी एक जगह से मूव हुई, दूसरी जगह चली गई, दूसरी जगह से मूव हुई, तीसरी जगह चली गई, फिर उसका कोई पता नहीं। शायद अब वो मार्केट के अंदर दोबारा भी आ गई है। मैं सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा,
मैं ओनर का बदनाम नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी सोसाइटी मार्केट के अंदर मौजूद है कि जिसके अंदर अगर आपने वो 1 करोड़ रुपए जमा करा दिया हो तो उसकी वापसी की तो भाई कोई उम्मीद नहीं है, और तुम वो मिडल मैन हो, एंड यूजर का तो अल्लाह ही हाफिज है। बात इतनी सी है कि बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज हम अपने इर्द गिर्द आते जाते देख रहे हैं। बड़े बड़े नाम बन गए छोटों से और कुछ गुमनाम हाउसिंग सोसाइटीज़, लेकिन फिर भी लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं ये सोचते हुए कि यार ये शारा आम बनने वाला है तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, ये बड़ी सड़क के करीब है तो यहाँ इन्वेस्ट कर लो, ये मेरे घर के करीब है तो यहाँ इन्वेस्ट कर लो, ये मेरे गाँव से करीब है तो यहाँ इन्वेस्ट कर लो। चलो यार बड़े शहर में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, छोटे शहर में इन्वेस्ट कर लो, इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं, ये मेरे जानने वाले अजीज़ो अकारिब की है, किसी की है, दोस्त की है, चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद बेइंतहा इंतज़ार। अगर आपने इन्वेस्ट करना है, लुक बिफोर यू लीप। इन्वेस्ट करने से पहले आपने ये ज़रूर देखना है कि उसके ओनर का क्या किरदार है। और किरदार का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सनल ज़िंदगी के अंदर कैसा है, हर कोई डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो किस ख़ानदान से बिलोंग करता है। रावलपिंडी शहर, इस्लामाबाद शहर, लाहौर शहर, गुजरांवाला शहर, कराची शहर, पेशावर शहर इतने बड़े शहर तो नहीं है कि आप किसी भी ग्रुप को या किसी भी इंडिविजुअल को पहचान ना पाएँ कि वो क्या था, इससे पहले क्या करता था। यार ये नरनकारी बाज़ार के अंदर धागे बेचता था, अब हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। हाँ यार, इसका धागे बेचने की तो हिस्ट्री है, इसके वालिद साहब भी धागे बेचते थे, दादा भी धागे बेचते थे, लेकिन इसने इतने पैसे जमा कर लिए कि हाउसिंग सोसाइटी बना सकता है। भाई पिंडी का पुराना आदमी है, इस मार्केट का ही है, कराची की मार्केट के अंदर भाई ये परफ्यूम्स बेचने का काम करता है, होलसेल बेचता है परफ्यूम का, लेकिन अब हाउसिंग सोसाइटी बना रहा है। ये वो लोग हैं जो पेटेंट लोग हैं, लेकिन और शहरों से आए कोई ऐसे लोग जिनकी आप हिस्ट्री नहीं बता सकते, या लाहौर से आके पिंडी में आके बिजनेस करने वाले, सोच समझ के इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें। ज़रूर देखें कि उनकी क्लैरिटी ऑफ लैंड क्या है। 2000 कनाल के ऊपर आप बना रहे हैं, 19,000 कनाल का इरादा है। 5000 कनाल के ऊपर आप बना रहे हैं, 30,000 कनाल का इरादा है। ये दिखा भी नहीं सकते कि यार 5000 कनाल ज़मीन होती कितनी है, लेकिन अगर एक फेयर आइडिया चाहिए एक ज़मीन का, तो मैं आपको 1500 कनाल का एक फेयर आइडिया देता हूं कि अगर आप रावलपिंडी के अंदर रहते हैं और अगर आप DHA और बहरिया के आसपास रहते हैं तो आप एंटर करें ज़राज हाउसिंग सोसाइटी के अंदर और उसके एंड तक जाएं और राइट लेफ्ट देखें, तो आपको पता चलेगा कि यार 1510 कनाल कैसे होते हैं, कितनी जगह होती है 1510 कनाल। और आप अच्छी तरह सीख जाएंगे कि यार अगर कोई आपसे 5000 कनाल का वादा कर रहा है और आपको दिखा 200 कनाल रहा है तो खबरदार। उसके अलावा उसके अप्रूवल्स और साइट प्लान्स देख लें। मैं ये नहीं कहता कि हर हाउसिंग सोसाइटी के पास RDA का अप्रूवल होगा या PHA का अप्रूवल होगा या TMA का अप्रूवल होगा, लेकिन वो कोशिश तो होगी अप्रूवल हासिल करने की। उस कोशिश को ही देख लें, उसके डॉक्यूमेंट्स देख लें, उनकी डायलॉग देख लें, गुफ्तगू देख लें। उसके अलावा लोकेशन ज़रूर देखें। ये ना हो कि आप पिंडी शहर के बीच में रहते हैं, गुजर खान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, जबकि गुजर खान इससे पहले जाके ईद के दुम्बे भी नहीं खरीदे आपने जाके, वहां के लिए भी आपने इस्लामाबाद मंडी को चूज किया या रावलपिंडी के अंदर रवात की मंडी को चूज किया। आप गुजरांवाला तक नहीं गए दुम्बा खरीदने के लिए, लेकिन आप प्लॉट गुजरांवाला के अंदर ले रहे हैं, तो भाई सोच समझ के लें कि किस पर्पज से ले रहे हैं और उसका क्या फ्यूचर है। उसके अलावा कोई भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी का पास्ट देखेंगे, इससे पहले क्या करते थे। वो जी साउथ अफ्रीका के अंदर बंदर पालते थे, मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी कोई बिल्डिंग बनाई है इससे पहले, कोई चीज़ बनाई है, कोई चीज़ डिलीवर की है, और डिलीवरेंस भी ऐसा नहीं कि मैंने वादा 1 लाख का किया और मैंने की 500 कनाल की डिलीवरी हो और बाकी सब लोग इंतज़ार कर रहे हो। डिलीवरी सॉलिड। यार ये एक घर का वादा किया था, इसने बना के दिया। ये इसने एक इमारत का वादा किया था, इसने बना के दिया। ज़रूर इस चीज़ को देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।